सामने तस्वीरों में जिस मोनू वर्मा की आप फोटो देख रहे हो वो इस टाइम भगवान को प्यारा हो चुका है। और ये घटना है वीरवार की सुबह 4:30 बजे अमेरिका की यह घटना है। पूरा मातम पसर गया परिवार में। फिलहाल अखबार का हिसाब तापा चला तो ये अभी दो बदमाशी जो ग्रुप थे बदमाशा के, उस गैंग वार में मोनू वर्मा की छाती पे गोली लगी और मोनू वर्मा ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी। परिवार सदमा में है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा भाई मोनू हमारे बीच में नहीं रहा। परिवार फुट फुट कर रोने लग रहा है। ये जो चीजें, ये देखो, ये परिवार की जो हालात आप देख रहे हो, ये जो पीछे से आवाजें आप सुन रहे हो, ये वे उस दर्द और तनाई की आवाज है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो उनसे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी बोलने की स्थिति इस टाइम नहीं होगी। सिर्फ तनाई है, बदहाली है, हताशा है, निराशा है, मातम है। मेरे को 12 तारीख की रात को जब मैंने मैसेज किए, फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जो हमारे लड़के के साथ रहता था, मैसेज किए, फिर उसका रात 12:40 पे फोन आया, अंकल जी मैं फोन नहीं करना चाहूँ तो भाई आपकी रात नहीं कटेगी। तो मोनू हमारे बीच नहीं रहा, मोनू का मर्डर हो गया, मोनू को शूट कर दिया। तो हमारी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है अपनी सरकार से, वहाँ जो हमारे देश के भाई गए हुए अमेरिका में, उनसे भी नम्र निवेदन है कि हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर हमारे घर पे पहुंचाने की कृपा करे, जिससे हम उसके आखिरी दर्शन कर सके, अपने हाथों से संस्कार कर सके। हमारे इसके अलावा और कोई चाहिए। जब मोनू गया था तो 35 लाख का कर्ज लेकर के गया था। परिवार इस टाइम बहुत बड़ी विपदा में है। दुख की इस घड़ी में सारे मिलकर आप और हम इनका साथ दें वहां। और ये एक डिटेल है, आप गूगल पे पे भी इसको डाल सको, ये अकाउंट की डिटेल भी है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई, ये बारकोड है भाई, स्कैन कर लियो। आप लोग आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से परिवार की मदद करो। हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, हम उसको देख कर अपने मन को यह तो तसल्ली देने भी हमारा बच्चा है और उसका अंतिम संस्कार कर दे अपने हाथों से। सामने तस्वीरों में जिस मोनू वर्मा की आप फोटो देख रहे हो वो इस टाइम भगवान को प्यारा हो चुका है। और ये घटना है वीरवार की सुबह 4:30 बजे अमेरिका की यह घटना है। और बार बार घटना घटने लग रही है। और एक और घटना का शिकार हो गया, मोनू हमारे बीच में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर वो इतिहास दोहराया गया। चाहे आप टोंठा की बात कर लो, मोड़ा की बात कर लो, या फिर नरवाना वाला गांव था, उसकी बहुत सारी घटनाएं मैंने दिखाई हैं। इस टाइम जो परिवार है पूरा मातम पसर गया परिवार में, और इनके पास रोने धोने के अलावा कुछ नहीं। फिलहाल स्थिति यह है, जब मोनू गया था तो 35 लाख का कर्ज लेकर के गया था। बात कर्ज से ऊपर यह है कि वो फर्ज निभाने गया था, और उस फर्ज को निभाते निभाते दो गैंगवार थे। आपने बेरा होगा उड़ा अमेरिका में क्या हुआ है। मैं तो कहूँ अमेरिका में अपने बालका ने भेजने से पहले 1000 बार सोचा करो। अरे यू डोंकी तो जो भेजा जाओ तो जमा खतरनाक काम है। क्यों डोंकी तो जो पहुंच गए तो चलो आपकी किस्मत की बात है, और जब नहीं पहुंचे तो जंगला में शिकार हो जाए। और जो पहुंच गए, मोनू तो पहुंच लिया था। अब सूचना यह अभी मोनू की पीआर भी होने वाली थी, वर्क वीजा उसके पास था। लेकिन दो पक्षों की जो लड़ाई थी, जो गैंगवार था, ओढ़ के है श्वेत और अश्वेत, जो हबसी हैं उनकी गोरियां गल है, व्हाइट के साथ लड़ाई रवा है। और उस लड़ाई का जो हमारे पास इनपुट है, अभी हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि जब पूरी जांच होगी तो पता चलेगा मोनू वर्मा की मौत होगी या कोई साजिश है। इसको हम अभी जस्टिफाई नहीं कर रहे। फिलहाल अखबार का हिसाब तापा चला तो ये अभी दो बदमाशी जो ग्रुप थे बदमाशा के, उस गैंग वार में मोनू वर्मा की छाती पे गोली लगी और मोनू वर्मा ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी। यह जानकारी आई है। परिवार की जो महिलाएं हैं, आप पीछे देख रहे हो, थोड़ा दिए वैसा ही। परिवार की जो महिलाएं, 5 बहनों, 5 भाई बहन मोनू वर्मा के, वर्तमान अब बात करा तो 2 बहनें, 3 बहनें और 2 भाई, जिसमें से एक बड़ा भाई, कहाँ पे, ये बड़ा भाई है। मोनू हमारे बीच में नहीं रहा। अब परिवार के लिए चुनौती क्या है? सबसे पहली चुनौती यह है, अब भाई टेम रहने दे, मोनू का जो पार्थिव शरीर है वो भारत में आ जाए। करनाल के निश्चिंत मैं जुड़ रहा हूं, भारत में वो आज पार्थिव शरीर प्लस जो भी उसके साथ घटनाक्रम घटी है। परिवार का पेटा कौन भर रहा है? परिवार इब्बी भी सदमा में है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा भाई मोनू हमारे बीच में नहीं रहा। परिवार रह रह के फुट फुट कर रोने लग रहा है और कालजा भर भर कावे है। बार बार रह रह के यह चीज चल रही है, भाई होया तो होया, यू क्या होया। क्योंकि परिवार के अंदर एक तरफ तो खुशी थी, भाई अब पीआर मिलने वाली है मोनू को, और खुशी व मातम में पसर गई। फिलहाल जो रिश्तेदारी है, भाईचारा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सारे गमगीन हैं। मेरे पास जब फोन आया परिवार के लोगों का, उनकी जो आवाज थी, तो उस आवाज में रोना पुकारना ज्यादा था और बात वो बता नहीं पा रहे थे। इतना भावुकता का पलयू है। फिलहाल जो मोनू के पिताजी हैं वो मोनू की फोटो लेकर के बैठे हैं
और एक उम्मीद लेके बैठे हैं भाई समय रहते पार्थिव शरीर आज है मोनू का, और परिवार की यही एक आखिरी उम्मीद है कि भाई हमारी इसमें मदद हो जाए प्रशासनिक और एम्बेसी की। फिलहाल जो रणबीर लोहान यूएस से, उनसे भी मैं अपील करूंगा, जो उनके चाहने वाले जो मिलने वाले हैं, मेरे भी पर्सनली जानकार है रणबीर भाई, मैं आपसे भी फोन भी कर दूंगा। आपसे मेरी अपील है भाई इस परिवार की आर्थिक मदद भी करवाओ, जिस तरह आपने मोना में भी करवाई थी। उसी प्रकार दूसरी सबसे बड़ी मदद है, एक तो जांच करवा दो भाई मामला क्यों हुआ था, पता चले भैया ये मौत है या हत्या है या कोई साजिश है। दूसरा आर्थिक मदद, तीसरा प्रशासन के द्वारा पार्थिव शरीर परिवार में पहुंच जाए। पीछे आप देखो रो रो का बुरा हाल है, जो बहन जी है उनकी, मोनू की बहन है, वो रोने लग रही है। पीछे उनके बगल में जो है उनकी माता जी बैठी हैं, तो उनसे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी बोलने की स्थिति इस टाइम नहीं होगी। तो फिलहाल मैं ये आप पीछे से आवाज देखोगे, सिर्फ तनाई है, बदहाली है, हताशा है, निराशा है, मातम है। ये तस्वीरें हैं, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं लाइव, और मैं बार बार कहूंगा इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, और परिवार के लिए हमारा आप मिलकर क्या कर सका उस कड़ी में मैं आप लोगों तक अपील करूं हूं, इस वीडियो ने शेयर के साथ साथ उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनके पास एम्बेसी के लिंक है। ये देखो, ये उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये भाई है। आप ये देखो, ये हालात है ना, ये शब्दों में बयान ही करी जा सकती, मैं निशब्द हूं। तो फिलहाल इनके जो पिताजी हैं, दिल पे पत्थर रखकर मैं भी पूछने की कोशिश करूंगा। और ये विशु भाई है, इधर आ जाओ विशु भाई, आपको भी सबसे पहले जानकारी किसको मिली थी? सबसे पहले मेरे बड़े भाई जी के पास फोन आया था जी। अच्छा, सोनू वर्मा जी के पास उनके दोस्त ने बताया था जी, वो उनके साथ कमरे पे रहते थे। पुलिस वाले को उनके पास फोन आया, भी ऐसे ऐसे करके भी ये मोनू वर्मा है, भी आपके पास इनका फोन आया हुआ है। उन्होंने बताया जी भी ये हमारे साथ कमरे पे रहते थे जी। तो पुलिस वालों ने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि वो एक्सपायर हो चुके हैं जी। तब उनसे हमें पता लगा जी। इस जानकारी के बाद बस हम इतने पागल हो गए जी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, भी ये क्या हो गया। कोई न्यूज नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था जी। भी हमारे साथ इतनी बड़ी घटना। आपको सूचना किसने दी वहां से? हमें सूचना जी, ये गांव पड़ता जी ब्रास के पास, डंडारपुर जी। वहां का लड़का है जी जो भाई के साथ कमरे पे रहता था जी, राजू था जी उसका नाम। उसने फोन करके बताया जी भी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, भी जो भाई था आपका वो एक्सपायर हो चुका है। चलिए, ये गले उतरने वाली बात नहीं है। परिवार के लिए ये बात को सुन पाना, उसके लिए इतनी ताकत, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा, इतनी ताकत परिवार को, इतनी क्षमता, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर देवे इस दुख की घड़ी में। परिवार के अंदर जो ये सदमा की घटना घटी है, दुख को सहन करने की शक्ति भगवान इस परिवार को देवे। फिलहाल 26 वर्षीय मोनू हमारे बीच में जिंदा तो नहीं आ सकता क्योंकि उसकी मौत होली, पुष्टि होली इस बात की, लेकिन मौत कैसे हुई है और ये कैसे घटना घटी है, इस बात की अपील है। दूसरा, 26 वर्षीय मोनू की जो पार्थिव शरीर है वो परिवार में पहुंच जाए समय रहते। ये आप देखो, सारे के सारे गमगीन हैं, और जो परिस्थिति है, जो हालात है, वो दुखों का पहाड़ टूटने तो कम नहीं है। सबकी आंखें में आंसू। महिलाओं की तो मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, जो उसके यार दोस्त हैं, जो उसकी रिश्तेदारी है, किसी का यकीन नहीं हो रहा है इस बात का भी मोनू हमारे बीच में नहीं रहा। तो अंकल जी, आपको कब पता चला था? सबसे पहले तो जी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 12 तारीख की रात को जब मैंने मैसेज किए, फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, जो हमारे लड़के के साथ रहता था। मैसेज किए, फिर उसका रात 12:40 पे फोन आया, अंकल जी मैं फोन नहीं करना चाहूँ तो भाई आपकी रात नहीं कटेगी। तो मोनू हमारे बीच नहीं रहा, मोनू का मर्डर हो गया, मोनू को शूट कर दिया। मेरे पास उनका पुलिस से फोन आया था, पुलिस स्टेशन से। उन्होंने मोनू के मोबाइल से नंबर लेके मेरे पास फोन किया। तो जी फिर हम थाने में गए, पुलिस स्टेशन। तो वो लगे कहने भाई शनिवार और इतवार की छुट्टी है, सोमवार को ही कागजी कार्रवाई होगी। तो हमारी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है अपनी सरकार से, वहाँ जो हमारे देश के भाई गए हुए अमेरिका में, उनसे भी नम्र निवेदन है कि हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर हमारे घर पे पहुंचाने की कृपा करे, जिससे हम उसके आखिरी दर्शन कर सके, अपने हाथों से संस्कार कर सके। हमारी इसके अलावा और कोई चाहिए। और ये स्थिति शब्दों में बयां करने की है को नहीं, लेकिन फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जो भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपसे मेरी अपील है भाई,
ज्यादा आप लोगों को शेयर भी करो और पर्सनली बताओ भी। एक मेरी अपील और है, जो रणबीर जी हैं उनकी काफी जानकारी है इन चीजों की और वो इस चीज के तजुर्बेकार हैं। आप लोगों ने यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उपायुक्त महोदय को सूचना दे दी? हाँ जी, सूचना दे दी। उपायुक्त महोदय को इस घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है और उनसे प्रार्थना भी की गई है कि इस पार्थिव शरीर को लेके के आने में हमारी मदद करें, सरकार से हमारी मांग रखें। तो उन्होंने आगे हमारी मांग को आगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भेज भी दिया और प्रार्थना उन्होंने भेज भी दिया और उसकी कॉपी हमें भी दे दी है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिख दिया है कि ये मेरे जिले की घटना है, मेरे परिवार की घटना है और इसको पार्थिव शरीर को लेकर के आने में जिस तरह भी हो सके इसको लेकर के आए, सरकार पूरी मदद करे। चलो, मेरे को जानकारी है कि भाई 35 लाख का कर्ज लेकर मोनू अपने सपने को साकार करने के लिए अमेरिका गया था। मैं आज भी कहूँ एक बात, आगे भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, पहले मैंने कही थी, ये डोंकी वाला जो मामला भाई, इससे बचो। ये जो चीजें, ये देखो, ये परिवार की जो हालात आप देख रहे हो, ये जो पीछे से आवाजें आप सुन रहे हो, ये वे उस दर्द और तनाई की आवाज है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप परिवार की हालात है खराब, दिखाइए वो पर्चा भाई। मैं आपको एक ये नंबर इस पर भी डाल रखे हमने और ये एक डिटेल है, आप गूगल पे भी इसको डाल सको, ये अकाउंट की डिटेल भी है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई। और हम बार कोड भी दिखा रहे हैं, एक बार ये स्क्रीनशॉट मार लो इसका। हो गया भाई? जिसमें गूगल पे चल रहे हैं उसका बार कोड दिखा दो। ये देखो, जो उसकी बहनें हैं, उसकी माँ है, ये यकीन नहीं कर पा रहे। और फिलहाल मेरी एक अपील है आप लोगों का है, क्योंकि परिवार इस टाइम बहुत बड़ी विपदा में है, दुख की इस घड़ी में सारे मिलकर आप और हम इनका साथ दें। वहां परिवार की उम्मीद है आप लोगों से भी, जो दर्शक हमारे और हमारे से भी, और रणबीर जी आपसे भी। ये बार कोड है भाई, स्कैन कर लियो। और परिवार की, क्योंकि आपने पता है जब डेड बॉडी मंगवानी पड़े तो उसके लिए भी खर्चा लग गया है, एम्बेसी की फीस हो गए है, उसमें भी लगभग 30 से 40 लाख के आसपास का जरूरत पड़ेगी इस परिवार को। 35 लाख का कर्ज लेकर वो गया था। तो मेरी अपील है आप लोगों से, आप लोग आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से परिवार की मदद करो। और फिलहाल मैं चाहूँ था एक बार परिवार की तरफ से अपील करवाना, उनकी माँ की तरफ से और उनके परिवार, उनकी माँ की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से, लेकिन वो बोल पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आप समझ लो इस बात को थोड़े में ज्यादा, क्योंकि ये पीड़ा की घड़ी है। और आपकी तरफ से सरकार को कोई अपील? मेरी तो ये दरख्वास्त है जी, मेरा बच्चा ही आना चाहिए। बस जैसे भी सरकार बुलाए वैसे ही मेरा बच्चा ही आना चाहिए जी। आपकी तरफ से क्वेश्चन? बस जी, हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, हम उसको देख के अपने मन को यह तो तसल्ली दे ले भी हमारा बच्चा है और उसका अंतिम संस्कार कर दे अपने हाथों से। जो भी रीति रिवाज है, मेरी तो यहाँ वाली गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, वहाँ जो हमारे भाई रह रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, भाई जैसे तैसे करके हमारे बच्चे को यहाँ भेजा जाए। हम बहुत आभारी हैं उन लोगों के। चलो, एक लास्ट अपील मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल आपसे मेरी प्रशासन से पूरी अपील है कि भाई इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल जिस तरह विशु भाई भी मेरे को बता रहा था, बोला जी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे भाई कोई गैंगवार होया है, अखबार की अलग कटिंग भी है, लेकिन हमारा ईब भी बोला कुछ चीजों को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा परिवार को भाई ऐसे गैंगवार के बीच में वो के लेने गया होगा। हालांकि घटना भी सुबह 4:30 बजे की है और फूड डिलीवरी का काम मोनू वहां कराया करता। तो फिलहाल परिवार की जांच की भी अपील है, डेड बॉडी को टाइम पर मंगवाने की अपील है। और आपसे हमारी अपील, प्रशासन से भी अपील है भाई आर्थिक मदद प्रशासन भी कर सकते हैं। और उससे ज्यादा हमारे जो फॉलोवर हैं और रणबीर भाई, मेरी विशेष अपील आपसे है, एम्बेसी से आप संपर्क में हो। आप एम्बेसी से संपर्क करके परिवार के मैं नंबर आप तक पहुंचाऊंगा और आपके पास फोन आ जाएंगे उनके, रणबीर जी के, वो आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे, प्रशासनिक भी। और जो हमारे दर्शक है, फॉलोवर, वो तो मदद करेंगे। पहले भी हमने जब भी आपसे जरूरतमंदों के लिए मदद मांगी है तो आपने मतलब दिल खोल के मदद करी है। इस बार भी यही अपील है। जी कुछ कहो तो जी। हाथ जोड़ के जो यूएसए में हमारे भाई रह रहे हैं उनसे भी यही अपील है कि हमारे इस भाई के पार्थिव शरीर को हमारे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करे। जिस भाई की जहां भी कोई जानकारी हो, जिस भाई की कोई जहां भी जैसी भी मदद कर सकता है, हमारी मदद करे। हम आपके
बहुत बहुत इस चीज का सदा आभारी रहेंगे। ये जो नंबर है भाई, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे फोन कर लियो। जो भी आप लाइव देख रहे हो या फिर जो जिन्हें भी स्क्रीनशॉट मारे, इसी नंबर पे फोन करके, ये फोन नंबर यही परिवार में उठेगा। और जो भी आप इनकी मदद कर सको, जिस भी तरीके से कर सको, तन मन धन से आपने मदद करनी है, मेरी भी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो शेयर भाई। जी जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, जयप्रकाश, आपकी क्या अपील है जी प्रशासन से? करमू भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप दुख की घड़ी में परिवार में पहुंचे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हम भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं, हमारे एमपी हैं आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर, उनसे विशेषकर अपील करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में इस परिवार से संपर्क करके विदेश मंत्रालय के माध्यम से और इस डेड बॉडी को इस परिवार में पहुंचाने का कष्ट करें। मेरी ये प्रार्थना। इस पे रोक